नमस्कार, रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान द्वारा भारतीय बासमती चावल की किस्मों की चोरी की। असल में बासमती का दुनिया में एक बड़ा बाजार है और भारत के कुल कृषि निर्यात में बासमती चावल की हिस्सेदारी करीब करीब 12% है। हम 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए से ज्यादा का बासमती निर्यात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी अहमियत है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह भारत में बासमती का उत्पादन होता है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी बासमती चावल का उत्पादन होता है और वो भी निर्यात बाजार में उसको बेचता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि चावल जो है, बासमती चावल, पहले जो हमारा पारंपरिक बासमती चावल था उसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर पूसा बासमती वैरायटी विकसित हुई और उसके साथ ही जो है उसमें एक तो वैरायटी की जो हाइट है वो कम हुई और जो उत्पादकता है जिसे हम यील्ड कहते हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई और लगातार हमने बासमती के किस्मों को परिष्कृत किया और कम अवधि में उसका लॉन्गेटिविटी जो एक पीरियड जो क्रॉप साइकिल है उसको भी छोटा किया और उत्पादकता बढ़ाई, तो जिससे कि देश में उत्पादन भी बढ़ा और निर्यात बाजार में हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। असल में बासमती एक खास किस्म का चावल है जिसमें कई चीजें अहम होती हैं। उसके जो ग्रेन है उसकी लंबाई, लॉन्गेटिविटी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके अलावा नॉन स्टिकीनेस और उसका अरोमा, महक जिसे हम बोलते हैं। तो ये 3 चीजें बासमती को खास बनाती है और इसीलिए बासमती दुनिया के खास हिस्से में ही पैदा किया जा सकता है। बासमती को एक खास एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ही पैदा किया जा सकता है, इसलिए भारत में हमने इसे भौगोलिक पहचान, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, वो दी है, क्योंकि ये प्रीमियम किस्म का एक उत्पाद है जो हमारे लिए निर्यात से बहुत अच्छा पैसा कमाता है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हमारा प्रतिस्पर्धी है और हमने लगातार किस्में विकसित की। इसमें जो एक बड़ा बदलाव आया था वो एक किस्म है 1121 जो हमारे IRI पूसा में विकसित की गई, उसको पूसा बासमती 1121 का नाम दिया गया। और एक समय था जब 1121 जो है वो बासमती की डेफिनेशन में नहीं आती थी और लेकिन उसका निर्यात जो पारंपरिक बासमती की किस्में थी उनसे ज्यादा होने लगा था, दाम भी ज्यादा मिलने लगा था। सरकार को जब नॉन बासमती चावल के ऊपर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके चलते निर्यात रुका, तो सरकार को उसकी डेफिनेशन बदलनी पड़ी क्योंकि उसमें बासमती का स्ट्रेन है और ये इसने एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा किया। इसके साथ ही हमने और कई किस्में विकसित की बासमती की और लगातार हम लोग किस्में विकसित कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके से शोध नहीं हुआ और इसके चलते वहां पर उत्पादकता उस तरीके की नहीं है। यही वो पॉइंट था जहां बासमती की पायरेसी करने का पाकिस्तान ने प्लान बनाया, या यूं कहें कि उन्होंने हमारे बीज की चोरी करके वहां पर बासमती का उत्पादन शुरू किया। हमारी किस्मों को जो IRI पूसा की जो है विकसित की हुई किस्में थी और लगातार उसका उत्पादन करने लगा। और ये देखिए, मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान ने हमारी जो 1121 वैरायटी है उसको मॉडिफाई करके उसका नाम उन्होंने रख दिया कायनात 1121 बासमती। और एक दूसरी किस्म थी जो 2016 की किस्म है हमारी पूसा बासमती 1509, उसको किसान बासमती के नाम से उन्होंने 2016 में रिलीज कर दिया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद हमारी जो कई किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, जो कि अभी सीड एक्ट में 2022 में हमने उनको वो किया, पंजीकृत किया। ये किस्में भी पाकिस्तान ने एक तरीके से वहां पर उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये मामला जब सामने आया, क्योंकि खुद पाकिस्तान के कई सारे ऐसे स्रोत थे, इस तरह के वीडियोज आए जिन्होंने जिक्र किया कि ये बासमती की जो किस्में हैं ये भारत में IRI ने विकसित की हैं। उसके बाद इसका जो कानूनी पक्ष आता है वहां पर भारत ने अपनी पहल शुरू की और अब हमने सीड एक्ट के अपने तमाम सारे प्रावधानों को मद्देनजर और देश में जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के तहत ये संरक्षित किस्में हैं। जब ये सारी बातें सामने आई तो भारत ने, हमारी जो अथॉरिटी है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा, उसने यूरोप की एक प्रतिष्ठित लैब में DNA टेस्ट कराया और उस DNA टेस्ट में यह साबित हो गया कि पाकिस्तान ने हमारी किस्मों की चोरी की है। वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं, जो मेरी उनसे बात हुई है, उसमें यह है कि एक रिंग टेस्ट होता है जिसमें दुनिया भर की 11
प्रतिष्ठित जो लेबोरेटरीज है वो शामिल है। उसमें हमारे देश में हैदराबाद में भी एक लेबोरेटरी शामिल है। इस रिंग टेस्ट में होता है एक ही सैंपल अलग अलग लेबोरेटरी को भेजा जाता है और उसकी कोडिंग भी शेयर की जाती है। तो ये जो प्रक्रिया थी इसी को उपयोग करके जो यूरोप की लैब में एपिडा ने टेस्ट कराया है उसमें ये साबित हो गया कि पाकिस्तान हमारी किस्मों को वहां पर उगाकर उसका निर्यात कर रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर देश में भी मोदीपुरम में एक बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है जो एपिडा ने बनाई है। वहां पर भी बासमती को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक लेबोरेटरी है। जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना है यहाँ भी इसकी टेस्टिंग हुई। तो एक तरीके से ये हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर किस्म की गुणवत्ता वाली जो हमारी वैरायटीज हैं, ज़्यादा उत्पादकता वाली और अच्छी क्वालिटी की वैरायटीज, उनको वहां पर उगा करके निर्यात बाजार में हमारा नुकसान कर रहा है, हमारे किसानों का नुकसान कर रहा है, हमारे देश का नुकसान कर रहा है। इसलिए अब जो एपिडा ने जो टेस्ट कराया है उसके चलते मुझे लगता है जिस तरह रूरल वॉइस ने एक बड़ी खबर की है और वो खबर बहुत तेजी से दुनिया भर में पढ़ी जा रही है, वहां पर ये जिस तरीके से इसकी रीडरशिप मिडिल ईस्ट और इन सब जगहों से आई है पाकिस्तान से, वहां इसको लेकर के हलचल पैदा हो गई है कि अब भारत अगला कानूनी स्टेप क्या लेगा। असल में हमारे पास ये है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, उसमें हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जाकर के शिकायत कर सकते हैं और पाकिस्तान को इन किस्मों को बाजार में बेचने से रोक सकते हैं। साथ ही जो यूपो जैसे जो एक अथॉरिटीज हैं यूरोप के देशों में, वहां पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमें देखना है कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। असल में हम लोग सालाना, जैसे मैंने जिक्र किया कि करीब 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात बासमती चावल का करते हैं, जो भारत के कुल कृषि निर्यात के 12% पर है। तो बहुत बड़ी हमारी जो एक तरीके की जो अहम हमारे निर्यात का हिस्सा है वो दांव पे लगा है। इसलिए सरकार का उम्मीद है कि जल्दी इसके ऊपर कदम उठाएगी। और असल में भारत में भी बासमती का उत्पादन 7 राज्यों में होता है। ओरिजिन जो है बासमती का, एक तरावड़ी एक जगह है जो करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में है, तरावड़ी को बासमती का ओरिजिन माना जाता है। और भारत में बासमती का उत्पादन 7 राज्यों में किया जा सकता है। उसमें पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है और दिल्ली है। इसके अलावा देश के किसी हिस्से में अगर बासमती का उत्पादन होता है तो उसको जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसकी परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से निर्यात को भी लेकर के ये संभव नहीं है अगर कहीं और उगाया जाता है तो। इसलिए यहाँ पर अब हमें देखना है कि हम लोग किस तरीके से पाकिस्तान को रोक पाते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारी किस्मों की पायरेसी की है, वैश्विक स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं बौद्धिक अधिकार संपदा अधिकारों की, वहां पर हम किस तरीके का वहां पर रोक लगवाते हैं, ये स्टेप हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि सरकार इसके ऊपर कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन ये संवेदनशील मसला है, हमारे किसानों से, हमारे कृषि उत्पादों के कारोबारियों के जो हित है उनसे जुड़ा है और साथ में हमारे देश का जो बड़ा एक हित है समग्र, उससे जुड़ा हुआ मसला है। मुझे लगता है कि सरकार जल्दी ही इसके ऊपर सख्ती से आगे बढ़ेगी। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके पास आएंगे चर्चा करने के लिए, आपको उसकी डिटेल बताने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं ruralvoice.in, अंग्रेजी में ELG.ruralvoice.in, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।